नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या हो सकता है 21 जनवरी 2025 मंगलवार है और सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो कल आपको हीरो की कॉल मिलेगी और जैकपॉट कॉल भी मिलेगी। उससे पहले देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या कहा था। तो पिछले वीडियो में हमने पहले हाफ में बाज़ार पॉजिटिव रहेगा और दोपहर में बाज़ार साइडवेज रहेगा। उसके बाद बाज़ार में 2:15 के बाद और पॉजिटिव रहेगा ऐसा कहा था। और ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार पॉजिटिव रहेगा क्योंकि बाज़ार में अच्छे योग बनते हुए दिखाई देते होने के कारण हमने ये प्रेडिक्शन किया था, वो लगभग 100% से ज़्यादा सही आया है। इसलिए हमने शुक्रवार को जाते जाते सेंसेक्स की 76,900 की कॉल हमने 300 के पास बाई की थी। उसका है आज 560 के ऊपर आया है। उसमें लगभग 260 पॉइंट का प्रॉफिट आज मिला है। और सुबह हमने निफ्टी की 23,300 की कॉल 130 के पास बाई की थी। उसका है 215 के ऊपर आया है। उसमें भी लगभग 80 पॉइंट से ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। और बैंक निफ्टी की 49,000 की कॉल 600 के पास बाई की थी। उसका है 1140 के ऊपर आया है। उसमें भी लगभग 500 पॉइंट का प्रॉफिट एक ही लॉट में मिला है। यानी कि आज लगभग 500 पॉइंट का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में मिला है। निफ्टी में 85 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है, यानी कि 80 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। और हमने निफ्टी मिड कैप की 12,375 की कॉल 130 के पास बाई की थी। उसका है 180 के ऊपर आया है। उसमें भी 40 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। और हमने सीडी सेल की 1,660 की कॉल 25 के पास बाई की थी। उसका है 28 के ऊपर आया है। उसमें भी लगभग 1100 का प्रॉफिट मिला है। यानी कि हमने जो आज लगभग 4 कॉल दिए थे उसमें अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट मिला है और एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा पेड ग्रुप चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। हमारी मंथली फीस केवल 1,300 रुपये और 2 महीने की 2,200 रुपये और 3 महीने की 3,300 है। उसमें आपको 3 महीने में आपको 3,300 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके साथ आपको कुंडली प्रेडिक्शन फ्री मिलेगा, क्योंकि बार बार नुकसान करने से अच्छा है एक बार आप कुंडली दिखाओगे तो उसमें आपको कौन से सेक्टर में फ़ायदा होगा और कौन से सेक्टर में नुकसान होगा, इसकी जानकारी आपको पहले ही मिलेगी। तो उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं। हमने आज 3 स्टॉक दिए थे, उन तीनों स्टॉक में इक्विटी में अच्छा खासा फ़ायदा मिला है। तो हमारा स्टॉक ऑप्शन का भी ग्रुप है और निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन का भी ग्रुप है और इक्विटी स्टॉक का भी ग्रुप है। उसमें भी हम अगर किसको कैश में बाय करना है तो उनके लिए भी हम एक हफ्ते के लिए कौन सी कैश में बाय करना है, कौन से स्टॉक में आप एक हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए बाय कर सकते हैं कैश में। तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उसमें नुकसान होने की संभावना लगभग 99% होती है। तो ऐसे ही आप काम कर सकते हैं और अपना कैपिटल बढ़ा सकते हैं। हमारे पास स्टॉक ऑप्शन है, इक्विटी है और निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन है। किसी भी सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको कुंडली प्रेडिक्शन करने के बाद मिलेगी। तो दोस्तों, आज की क्लोजिंग देखें तो निफ्टी की 23,344 के पास आई है। लगभग 140 पॉइंट आज प्लस में निफ्टी क्लोज हुआ है। निफ्टी ने दिन का लो 23,170 के पास किया है और दिन का है 23,390 के पास किया है। तो कल अगर निफ्टी ने 23,340 का लेवल अगर होल्ड किया पहले 15 मिनट में तो फिर 23,400, उसके बाद 23,450 और 23,450 का भी लेवल होल्ड किया तो फिर कल निफ्टी 23,500 के ऊपर जाने की संभावना दिखाई देते हैं। और अगर निफ्टी ने पहले 15 मिनट में 23,340 का लेवल तोड़ दिया तो फिर 23,300 निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट है। उसके बाद 23,250 यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। वहाँ पर निफ्टी में अच्छा खासा सपोर्ट है। तो नीचे आए तो वह बाय कर सकते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों, ये तो हुआ निफ्टी का कल का एस्ट्रोलॉजी का लेवल। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल आज की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 49,300 के पास आई है। लगभग 890 पॉइंट से ज़्यादा प्लस में आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। आज बैंक निफ्टी ने अपना दिन का लो 48,680 के पास किया है और दिन का है
650 के पास किया है। तो कल अगर बैंक निफ्टी ने पहले 15 मिनट में 49,300 का लेवल होल्ड किया तो फिर 49,500, उसके बाद 49,700 तक जाने की संभावना दिखाई देते हैं। और अगर 49,700 का लेवल भी होल्ड किया तो फिर 49,900 के पास जाने की संभावना दिखाई देते हैं। लेकिन अगर पहले 15 मिनट में 49,300 का लेवल तोड़ दिया तो फिर नीचे की ओर 49,000 यहाँ बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट दिखाई देता है। और वो भी अगर सपोर्ट तोड़ दिया तो फिर नीचे की ओर 48,900 के पास अच्छा खासा सपोर्ट है। वहाँ पर अगर बैंक निफ्टी मिले तो वहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का लेवल। अब हम देखेंगे कल 21 जनवरी मंगलवार है और सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है। और पंचांग देखें तो कृष्ण पक्ष सप्तमी है और कल चित्रा नक्षत्र है और चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है और चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा। और जब तक चंद्रमा कन्या राशि में तब तक बाज़ार अच्छा खासा पॉजिटिव रहेगा और जब तुला राशि में जाएगा तब बाज़ार में साइडवेज या नेगेटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। तो ओवरऑल देखें तो हमारे हिसाब से कल अच्छे खासे ग्रह योग बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कल भी चंद्र और मंगल का लाभ योग है और गुरु के साथ चंद्र का नवपंचम योग है। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, लेकिन चंद्रमा जब तुला राशि में जाएगा तब बाज़ार में गिरावट होने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। और चंद्र का राहु के साथ भी षडाष्टक योग होगा और गुरु के साथ भी चंद्र का षडाष्टक योग हुआ तब बाज़ार में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन गिरावट में आप बाय करना है। तो ओवरऑल देखें तो कल 9:15 के बाद बाज़ार 10 बजे तक अच्छा खासा पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। उसके बाद 10 बजे के बाद बाज़ार डाउन हो सकता है और 10 बजे के बाद यानी कि 10:10 के बाद बाज़ार में गिरावट आ सकती है और ये गिरावट लगभग 11:30 तक रहने की संभावना दिखाई देती है। यानी कि 11:30 तक बाज़ार अच्छा खासा डाउन रहने की संभावना दिखाई देती है। यानी कि 11:30 के बाद बाज़ार में फिर एक रिकवरी आएगी और ये रिकवरी 1 बजे तक रहेगी। उसके बाद फिर बाज़ार डाउन रहेगा, यानी कि 1 बजे के बाद फिर बाज़ार में गिरावट आ सकती है और ये गिरावट लगभग 2:30 तक रहेगी। यानी कि 1 बजे से 2:30 तक बाज़ार डाउन रह सकता है और फिर आखिर में बाज़ार 2:30 के बाज़ार में फिर तेज़ी आएगी, यानी आखिरी घंटे में बाज़ार तेज़ी में रहेगा। यानी कि कल बाज़ार ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा, दोनों साइड के मूवमेंट आएंगे और हमने जो टाइमिंग दिया है उसी टाइमिंग पर बाज़ार में मूवमेंट आने की संभावना दिखाई देती है। तो सावधानपूर्वक काम करना है। कॉल या पुट में काम करोगे तो छोटे प्रॉफिट में निकल सकते हैं, क्योंकि कल बाज़ार दोनों साइड का रहेगा। लेकिन पहले घंटे में हमारे हिसाब से 10 बजे तक बाज़ार में अच्छा खासा पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। तो उसी हिसाब से काम करना है। ज़्यादा लॉट में काम नहीं करना है, गिरावट में बाय करना है। ऊपर बाय करोगे तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में निफ्टी में 100 पॉइंट की गिरावट आए और बैंक निफ्टी में 200 या 300 पॉइंट की गिरावट आए तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। 300 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट आएगी बैंक निफ्टी में तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इसी कारण कल निफ्टी ज़्यादातर समय साइडवेज रहने की संभावना दिखाई देते हैं। हमारे हिसाब से आप कल सेंसेक्स में पहले घंटे में काम करोगे तो अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा और आखिरी घंटे में काम करोगे तो अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। दोपहर में काम करोगे तो ज़्यादातर समय सेंसेक्स साइडवेज रहने की संभावना दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शन केवल नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर की जाती है। ये सही या गलत भी हो सकता है। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन केवल 80% ही सही आता है। हम उसमें स्टडी करके 90% से ज़्यादा लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे राशि के अनुसार किस राशि को कल का दिन अच्छा जाएगा और किस राशि को कल का दिन खराब जाएगा। कल वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन इस राशि को कल का दिन अच्छा जाएगा। बैंक निफ्टी में फ़ायदा मिलेगा और निफ्टी में भी फ़ायदा होगा। और मेष, मिथुन, सिंह, तुला दोनों कुंभ इस राशि को कल का दिन मिला जुला जाएगा। एक बार प्रॉफिट मिलेगा तो फिर काम नहीं करना है, क्योंकि फिर नुकसान होने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों अगले हफ्ते के लिए आप
बाय ऑन डिप्स करना है। अगले हफ्ते में बाज़ार पॉजिटिव रहेगा निफ्टी में या बैंक निफ्टी में गिरावट है तो गिरावट में बाय करना है, यानी कि बाय ऑन डिप्स करना है। अगले हफ्ते बाज़ार अच्छा खासा पॉजिटिव रहेगा और गुरुवार को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, इसी कारण गुरुवार के दिन बाज़ार अच्छा खासा पॉजिटिव रहेगा। तो बाय ऑन डिप्स करना है और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना है, तो ही आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।